जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप हर एक प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। हमने इतनी प्रकार की वीडियो डाली है, हमने इतनी प्रकार की साधनाएँ डाली हैं। साधक अगर कर ले तो वो समझिए कि वो अपने सभी कार्य को संपन्न करवा सकता है, लेकिन करने वाला साधक होना चाहिए। डरपोक साधक की आवश्यकता नहीं है हमें। अगर डर लगता है या शमशान जाने से कतराते हो, शमशान नहीं जा सकते हो, तो फिर आप घर बैठकर आप साधना कर सकते हैं। बहुत सारी साधनाएं हैं, जैसे यक्षिणी की, परी की, गंधर्व की इत्यादि बहुत सारी साधनाएं हैं घर पर करने वाली। मंत्र की सिद्धि है, मंत्र साधना है, प्रयोग है, क्रिया है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो व्यक्ति शमशान में जाने से कतराता है, डर लगता है, वो लोग इस प्रकार की साधना ना ही करे। ठीक है, काफ़ी सारे साधक ऐसे होते हैं, बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम इस शक्ति को फेस कर लेंगे, हम उस शक्ति को बड़े आसानी से फेस कर लेंगे। लेकिन जब शक्ति आती है उनके समक्ष तो वो डर के भाग जाते हैं, उठ जाते हैं, साधना खंडित करवा लेते हैं, ऊपर से नुकसान भी करवा लेते हैं शक्तियों के माध्यम से। तो ऐसी कोई भी साधना ना करें। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर क्षमता है, तो आप किसी भी साधना को संपन्न कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आपके अंदर आपके गुरु ने आप अपने से खुद से कितनी आत्मविश्वास है। अपने आत्मविश्वास को खो मत किसी भी साधना को संपन्न करने के लिए, किसी भी साधना को करने के लिए। ठीक है, आपके अंदर आत्मविश्वास है तो किसी भी प्रकार की साधना आप कर सकते हैं पूरी निष्ठा से, और वो सफल भी होंगी। ठीक है, कहने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाले हैं। चलिए आज हम साधना बताते हैं। आपको एक पेड़ खोजने हैं, जमुनिये का पेड़। ठीक है, जमुनिये का पेड़ खोजना है वहाँ पे आसपास। अगर आपके आसपास हो तो इस जमुनिये के पेड़ के पास इस प्रकार की साधना कर सकते हैं। क्या सब आपको लेने हैं? 2 अंडे, एक आपको मिठाई, 2 मिठाई आपको लेनी है, एक जायफल लेने हैं, पान के पत्ते लेने हैं 2, और सभी सामग्री लेकर थोड़ी सी पुष्प, गेंदे की पुष्प लेने हैं, और थोड़ी सी कोई भी श्रृंगार की वस्तु हो, एक लाल साड़ी हो, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, इस साधना को करने के बाद से आप कोई भी इस चुड़ैल के माध्यम से आप कोई भी कार्य करवा सकते हो। ये चुड़ैल अनेकों प्रकार के आपके कार्य करेंगे, अनेक प्रकार के, जिसकी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये चुड़ैल क्या कर सकती है। मतलब कि हम, जैसे आपको मैं बता दूं कि कम से कम 100 चुड़ैल की, एक सामान्य जो चुड़ैल है वो 100 चुड़ैल मिलकर एक ये चुड़ैल है, उसके समान एक चुड़ैल है ये, जिसकी मैं साधना बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक सामान्य चुड़ैल के अंदर 100 से अधिक प्रेत की शक्ति होती है एक चुड़ैल में, सामान्य चुड़ैल में। उसी प्रकार 100 चुड़ैल मिलकर ये एक विशिष्ट प्रकार की चुड़ैल है जो अनेक प्रकार के आपके कार्य को संपन्न करती है। चाहे वो कार्य कैसा भी हो, वशीकरण का हो, किसी का उच्चाटन का हो, वशीकरण का हो, मर्दन का हो, मारन का हो, किसी भी प्रकार के कार्य, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, हर एक प्रकार के कार्य यह चुड़ैल किसी को खुशी भी दे सकती है, किसी के जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, जैसे बच्चे नहीं हैं, बच्चे होकर मर जाते हैं, इत्यादि बहुत सारी, इनके माध्यम से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। दूसरे लोगों का भी आप कार्य करवा सकते हैं इस चुड़ैल के माध्यम से। ठीक है, हर एक प्रकार के कार्य, हर एक प्रकार के। ठीक है, जो भी आपके मनसा है, हर एक प्रकार के कार्य, जिसको संतान नहीं है, ठीक है, उनके भी ये गोद भर सकते हैं, उसके भी ये संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं। अगर बहुत अधिक दिनों से कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी पता नहीं लगता है, उसके भी ये कार्य कर सकती है। बहुत अद्भुत तरीके से ये उस व्यक्ति के
पीड़ा को खींच लेती है। ठीक है। दूसरी बात कि किसी का वशीकरण है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उन सब हर एक प्रकार की से कार्य करेंगे। दूसरी बात कि आप कहीं भी काम के लिए जाते हो, काम धंधे की प्राप्ति नहीं होती है, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो वो सफल नहीं हो पाता है। तो उन सभी परिस्थितियों में धन के आवक नहीं है, धन शून्य के बराबर है, धन आता ही नहीं है। तो ये धन की भी व्यवस्था आपके लिए करती है, मतलब कि हर एक तरफ से आपके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ ये प्रदान करेंगी। लेकिन ध्यान रहे कि उसके वचनों को कभी भी तोड़ना नहीं है। जो शक्ति, केवल ये मत सोचना कि केवल आप ही वचन लोगे। चुड़ैल, ये जो चुड़ैल है ये भी आपसे वचन लेंगी। ठीक है। और मुख्य रूप से उनकी गुप्तता का, ठीक है, ये सब आपको बताएगी। तो क्या सब आपको लेना है वो हमने बताए हैं। वो सभी सामग्री जैसे कि 2 अंडे, 2 पान के पत्ते, 2 जायफल, 2 मिठाई, 2 लड्डू और थोड़ी से पुष्प आपको लेने हैं, जैसे गेंदे वगैरह के होते हैं, और 16 श्रृंगार की वस्तु ये आपको लेनी है। और ले जाकर उस जमुनिये का जो पेड़ आता है उसके सामने, उसके समक्ष बैठना है। एक दीपक लेना है और अगरबत्ती या धूप लगा लेना है। ये सब आपको लेकर उस पेड़ के पास जाना है। अपना आसन निकालने हैं, आसन पर बैठने हैं। आसन पर बैठने के पश्चात आपको सभी सामग्री अपने पास में रखने हैं। एक आपको पान के पत्ते लेने हैं, एक लड्डू लेनी है, एक मिठाई लेनी है, एक अंडे लेने हैं, एक जायफल लेने हैं। इसी प्रकार से आपको दोनों पान के पत्ते के ऊपर इसी प्रकार से वस्तु रखना है। एक आपको 16 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार भी अपने समक्ष रखना है। और उसके आगे एक पान के पत्ते जो सामग्री हमने बताए हैं उसके ऊपर डाल करके उस 16 श्रृंगार के पास दोनों वस्तुएं रखनी है। ठीक है। और उसी प्रकार से आपको, जब हम आपको जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे उस मंत्र का उनके द्वारा आपको आवाहन करना है उस चुड़ैल को। जब वो चुड़ैल आएंगी तो बहुत ही आसपास चिड़ियाँ चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी, कुत्ते भौंकते नज़र आएंगे और पूरा वातावरण में कुछ अलग सा महसूस होगा। शरीर में एक अलग सी गर्मी महसूस होगी, भयावहता उत्पन्न होगी। तो साधक को घबराना नहीं है। अब देखो, आप जीवन भर आप त्रस्त ही रहोगे, जीकर क्या करोगे? आप समझो कि हम अगर ये साधना हम नहीं करेंगे तो हम जीवन में हमारे लिए सुख शांति समृद्धि के गेट पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं। ठीक है। अगर जो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है, हर एक चीज़ जो आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि हम इस साधना को छोड़कर दूसरी साधना कर लें या तीसरी साधना कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है। दिमाग को बदलते हुए आपको जीवन में हर एक व्यक्ति को परेशानी आती है, लेकिन जो जूझता है उससे जूझता है वे ही व्यक्ति आगे चल के उस वस्तु को प्राप्त करता है, उस सिद्धि को प्राप्त करता है, उस खुशी और धन की प्राप्ति करता है। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति करेगा ही नहीं तो वो पाएगा कैसे? ठीक है। अब जीवन में इतने आप परेशान ही हो और फिर साधना छोड़ देते हो तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जब वो आपके समक्ष आती है चुड़ैल, तो एक अद्भुत, एक अजीब सा आसपास माहौल हो जाता है। तो उससे साधक भयभीत नहीं होना है, बस उस समय को निकालने हैं, उस समय से डट के निकालना है। अपने पूरे मन के ऊपर नियंत्रण रखकर, अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखकर और उससे बात करनी है और वचन लेने हैं। जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो आप एक
सिद्ध साधक की श्रेणी में आ जाते हो, सिद्ध साधक बन जाते हो। ठीक है, तो ये कोई आपको चलते फिरते रोड पे आपको साधना नहीं मिल जाती है। उसके लिए गुरु निर्देश होना चाहिए, गुरु का अनुसरण करना चाहिए, गुरु के मुख से हर एक मंत्र को लेना चाहिए, गुरु के दी गए मार्गदर्शन पर ही साधना करें। अगर स्वयं से आप कोई भी साधना उठाते हैं तो वो नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं करते हैं। कुछ महीनों के लिए आपको थोड़े बहुत लाभ मिल जाए, लेकिन 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद आपको इसके अनुभव पता चलते हैं कि क्या होते हैं इसके लक्षण। बहुत विपरीत परिणाम देता है इस प्रकार की साधनाएं बिना गुरु अनुमति से करने पर। ठीक है, ये थी चुड़ैल साधना। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आप सभी जुड़ना, सभी लोग नए साधक जो भी हैं सभी लोग सब्सक्राइब करना। जिनको भी तंत्र काट, वशीकरण इत्यादि करवानी है वो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, माँ की कृपा बरसती रहे आप सभी के ऊपर।